देश की पुरानी पार्टी कांग्रेस और उसके नेता आए दिन केंद्र सरकार पर आरोप लगाकर ये दिखाना चाहते हैं कि उन्हें अपने देश और जनता की कितनी चिंता है। राहुल गांधी जो पंतप्रधान बनने का सपना देख रहे हैं, उन्हें देश की जनता ने विपक्ष में बिठाकर ये दिखा दिया कि उन्हें मोदी सरकार पर पूरा विश्वास है। दर्शकों, आपको बता दें कि पहलगाम हमले बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस तरह एक्टिव हुए कि मानो मोदी सरकार पर आरोप लगाने का उन्हें बस मौके का इंतजार था। हालांकि युद्ध में भारत की तीनों सेना ने मिलकर पाकिस्तान का मुकाबला किया और उन्हें एहसास दिलाया कि भारत से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। परंतु जब इसी बात पर जब देश का विपक्ष राजनीति करता हो, तब समझ जाना चाहिए कि कौन किसके साथ खड़ा है। ऐसे में दर्शकों, एक बार फिर राहुल गांधी ने ऐसा बयान दिया है जिस पर बीजेपी नेता ने करारा जवाब देते हुए उन्हें एक्सपोज किया है। क्या है पूरी खबर और क्या कहा है बीजेपी नेता ने राहुल गांधी के बयान पर, आइए जानते हैं विस्तार से। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को पाकिस्तानी गोलीबारी में मारे गए लोगों के परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल ने पाकिस्तान की गोलीबार को त्रासदी बताया, जिस पर बीजेपी हमलावर हो गई है। राहुल गांधी द्वारा इस घटना को त्रासदी बताने पर बीजेपी के फायर ब्रांड प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने राहुल को आड़े हाथों लेते हुए बताया कि राहुल गांधी पूंछ में हुए घटना को त्रासदी कह रहे हैं। वे आतंकवाद के एक कृत्य को त्रासदी बता रहे हैं। ऐसे में अब राहुल गांधी की एक बार फिर मुश्किलें बढ़ सकती है। बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता ने बताया कि हमारे निर्दोष नागरिकों पर आतंकी मानसिकता वाली पाकिस्तानी सेना ने हमला कर दिया, गुरुद्वारों और स्कूलों को निशाना बनाया, बच्चों की जान ली और राहुल गांधी इस पर पर्दा डाल रहे हैं। पूनावाला ने कहा है कि इसमें कोई आश्चर्य की बात तो नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने कई बार पाकिस्तान के आतंकवाद पर लिपापोती की है। राहुल गांधी और उनके परिवार ने हमेशा पाकिस्तान की आपराधिक गतिविधियों को कवर फायर दिया है। ऐसा कहते हुए शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी को निशाने पर लिया है। दर्शकों, जानने वाली बात यह भी है कि जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी पाकिस्तान की इस घटिया हरकतों को इतना हल्के में बयां करते हैं, तो इससे ये साफ होता है कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है। आगे बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने निशाना साधते हुए कहा है कि राहुल गांधी को इसे त्रासदी बताकर अपनी कॉमेडी बंद कर देनी चाहिए। आपने हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। यह न तो कोई प्रयोग है और न ही सहयोग, बल्कि यह राहुल गांधी का पाकिस्तान के साथ सीधा सहयोग है। ऐसा जबरदस्त पलटवार करते हुए शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस और राहुल गांधी को एक्सपोज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जब भारत की शूरवीर सेना 9 आतंकी कैंप पर 11 मिलिट्री बेस पर 100 से अधिक आतंकवादियों को खत्म करती है और पहली बार न्यूक्लियर पावर वाले देश के भीतर घुसकर इस प्रकार की कार्रवाई की जाती है, तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर चिटपुट था। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पुंछ के दौरे के दौरान बयान देते हुए कहा था कि इस मुश्किल समय में वो उनके साथ है। उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ी त्रासदी है, इसमें कई लोग मारे गए, बड़े पैमाने पर संसाधनों को भी नुकसान पहुंचा है। हमने लोगों से मुलाकात की, उनका दुख दर्द जाना, हमने लोगों की समस्याओं को समझने की कोशिश की। राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलीबारी में क्षतिग्रस्त हुए धार्मिक स्थलों का भी दौरा किया और लोगों से बातचीत की। तो देखा दर्शकों, कैसे एक बार फिर कांग्रेस पार्टी और उनके नेता राहुल गांधी अपनी बयानबाजी से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी ने आक्रामक तरीके से कांग्रेस को एक्सपोज किया है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी इस पर क्या पलटवार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज। महाराष्ट्र में इस वक्त राजनीतिक हलचल तेज होती नजर आ रही है। आने वाले मुंबई महानगर पालिका चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है। एक तरफ सत्ताधारी दल अपने वादे पर खरी उतरने का प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष में शामिल तीनों दल सरकार को घेरने का पुरजोर कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। दर्शकों, बता दें कि इस वक्त एक बार फिर शिवसेना के दोनों गुटों में तकरार देखने को मिल रहा है। शिवसेना यूबीटी पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने जब से बीजेपी का साथ छोड़ कांग्रेस का हाथ थमा है, ऐसे में वे और उनके बड़बोले सांसद संजय राउत आए दिन शिंदे और बीजेपी पर हमलावर रहते देखा गया। ऐसे में एक बार फिर उद्धव ठाकरे ने अपनी राजनीति करते हुए शिंदे और बीजेपी पर निशाना साधा है। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि महाराष्ट्र में इस वक्त मानसून की शुरुआत हुई है। ऐसे में मुंबई में हर साल की तरह जलभराव का संकट खड़ा होता नजर आ रहा है। अब इसी बात को मुद्दा बनाकर उद्धव ठाकरे सरकार पर आक्रामक होते देखा गया। तो वही शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे ने भी शिंदे और बीजेपी को आरोपों में घेरने का प्रयास किया है। क्या है पूरी खबर और कैसे एक बार फिर शिंदे और ठाकरे हुए हैं आमने सामने, आइए जानते हैं इस खबर में। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि मानसून की बारिश में मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र का हाल बेहाल कर दिया है। आर्थिक राजधानी के कई इलाकों में पानी भर गया। इसको लेकर सरकार के एहतियाती कदम पर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को निशाने पर लिया है। उद्धव ठाकरे ने निशाना साधते हुए कहा है कि एक ही बारिश में मुंबई डूब गई।
पिछले 3 सालों से बीएमसी बीजेपी और शिंदे गुट के हाथों में है। अब मेट्रो के अंडरग्राउंड मार्ग में पानी घुसने से भ्रष्टाचार की पोल खुल गई है। ठाकरे ने ये भी बताया कि जनता के पैसों की सिर्फ लूट हुई है, इसका हिसाब हम जरूर लेंगे। लेकिन आज मैं अपने शिवसैनिकों से अपील करता हूँ कि सड़कों पर उतरिए और लोगों की मदद कीजिए। दर्शकों, ऐसे में समझने वाली बात ये भी है कि इससे पहले बीएमसी पर कब्जा कर बैठे ठाकरे की शिवसेना ने मुंबई को डूबने से बचाने के लिए क्या उपाय योजना की थी। हर साल बारिश के समय मुंबई वासियों को चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सत्ता हाथ से चले जाने के बाद उद्धव और उनके नेता अब सरकार पर आरोप करने के लिए एक्टिव होते नजर आ रहे हैं। तो वही उद्धव ठाकरे के साथ साथ उनके बेटे और विधायक आदित्य ठाकरे ने भी सरकार पर निशाना साधा है। जानकारी दे कि भीषण बारिश के बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और मंत्री गिरीश महाजन बीएमसी आपदा नियंत्रण कक्ष पहुंचे। यहाँ उन्होंने स्थिति का आकलन भी किया। अब इसको लेकर पूर्व मंत्री और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने तंज कस दिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि भ्रष्ट मन वाले को अपने लाड़का ठेकेदारों की मीटिंग बुलानी चाहिए और जश्न मनाना चाहिए कि कैसे उन्होंने घटिया काम और झूठे वादों से मुंबई को ठगा। तो वही अपने दूसरे पोस्ट में आदित्य ठाकरे ने लिखा है कि आज महाराष्ट्र में शासन व्यवस्था का अभाव देखने को मिल रहा है। बारिश से मुंबई अस्त व्यस्त है और अभी मई का महीना ही है। पिछले हफ्ते अंधेरी सबवे और साकीनाका में बाढ़ आई थी। आज दक्षिण और मध्य मुंबई में बीएमसी पर बीजेपी और भ्रष्ट नेताओं का कब्जा है। दर्शकों, आपको बता दें कि बीएमसी चुनाव को सामने रखते हुए आदित्य ठाकरे ने बीजेपी को भी निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है कि हिंद माता और गांधी मार्केट को हमारी सरकार ने 2022 में बाढ़ मुक्त कर दिया था। आज सरकार की उदासीनता के कारण बाढ़ आई। वर्ली में मेट्रो स्टेशन की दीवार ढह गई, जल भराव हो गया और सीवेज लाइन का पानी स्टेशन में घुस गया। इसका उद्घाटन 2 हफ्ते पहले ही हुआ था। कैंपस कॉर्नर के पास एक नई बनी सड़क धंस गई है। बीएमसी वार्ड कार्यालयों और यहाँ तक कि मंत्रालय के पास भी जल भराव की खबर है। आदित्य ठाकरे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए ये भी कहा है कि बीजेपी मुंबई से इतनी नफरत क्यों करती है, बीजेपी मुंबई को खत्म करना क्यों चाहती है। तो देखा दर्शकों, बीएमसी चुनाव नजदीक आते अब महाराष्ट्र में विपक्ष और सरकार में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है और इसकी शुरुआत उद्धव ठाकरे की ओर से देखने को मिली। अब देखना यह होगा कि क्या उद्धव ठाकरे और उनके बेटे इसी राजनीतिक चाल से शिंदे और बीजेपी को बीएमसी चुनाव में शिकस्त दे पाएंगे या फिर उन्हें एक बार फिर हार का मुंह देखना पड़ता है। ये तो आने वाले दिनों में साफ होता जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज। देश में हो रहे आतंकी हमलों से छुटकारा पाने के लिए मोदी सरकार ने बड़े कदम उठाने शुरू किए हैं। पूरे प्लानिंग के साथ इस बार भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकियों पर हमला बोला, जिसमें कई आतंकी कैंप और आतंकियों को ढेर कर ये दिखाया कि भारत से टकराने का अंजाम क्या होता है। दर्शकों, हम सब जानते हैं कि इस वक्त भारत सरकार की ओर से विश्व स्तर पर आतंकियों के खिलाफ एकजुट होकर मुकाबला करने के लिए एक सर्वदलीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल भेजा गया। दर्शकों, बता दें कि पंतप्रधान मोदी ने जब से कार्यभार संभाला है, आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब मिलना शुरू हुआ। प्रधानमंत्री मोदी की इसी मजबूत फैसलों की वजह से भारत का डंका विश्व स्तर पर बज रहा है। ऐसे में एक के बाद एक फैसले लेकर सरकार ने अपना रुख स्पष्ट किया है। दर्शकों, कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में ये पूरा विश्व दौरा आयोजित किया गया है। ऐसे में पूरे देश की नजर इस वक्त प्रतिनिधिमंडल पर लगी है। हालांकि देश में कांग्रेस और राहुल गांधी सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते हुए जनता को गुमराह करने का प्रयास करते भी देखा गया। मुद्दा देश का हो या कोई और, कांग्रेस हमेशा से राजनीति करने से बाज नहीं आती। ऐसे में दर्शकों, खबर इस बार कांग्रेस सांसद शशि थरूर के बयान को लेकर सामने आई है। तो आइए जानते हैं खबर विस्तार से। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की तरफ से पाकिस्तान और पीओके में स्थित आतंकी ठिकानों पर की गई सर्जिकल कार्रवाई को वैश्विक स्तर पर समर्थन दिलाने की कोशिश जारी है। इसी क्रम में कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में एक सर्वदलीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिका का दौरा शुरू किया। प्रतिनिधिमंडल ने अपनी यात्रा की शुरुआत न्यूयॉर्क के 9/11 स्मारक से की। यह एक प्रतीकात्मक और भावनात्मक इशारा था जो यह बताता है कि आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है और उसका जवाब भी वैश्विक स्तर पर एकजुट होकर देना होगा। शशि थरूर ने न्यूयॉर्क के भारतीय वाणिज्य दूतावास में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में थरूर ने कहा कि हमने पाकिस्तान से हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन वहां से हमेशा आतंकी हमले मिले। उन्होंने कहा है कि जब प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान दौरा करके आए थे, उसके तुरंत बाद जनवरी 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हमला हुआ था। थरूर ने जोर देते हुए बताया कि भारत ने बार बार दोस्ती के लिए हाथ आगे किया, लेकिन बदले में आतंक मिला। बता दें कि पाकिस्तान की पोल खुलते हुए थरूर ने मुंबई हमले का भी जिक्र किया और कहा कि उन हमलावरों को पाकिस्तान स्थित हैंडलर से लाइव निर्देश मिल रहे थे। थरूर ने बताया कि यह सब कुछ पाकिस्तान की राज्य संरक्षित आतंकवाद नीति का स्पष्ट उदाहरण है।
ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ करते हुए थरूर ने अमेरिका जनता को याद दिलाया कि जिस तरह अमेरिका ने ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर के तहत ओसामा बिन लादेन को मारा, उसी तरह भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंक के अड्डों को निशाना बनाया है। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि पाकिस्तान को सीधा चेतावनी देते हुए शशि थरूर जमकर दहाड़े। अमेरिका में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में थरूर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमने अंतर्राष्ट्रीय डोजियर दिए, सबूत दिए, लेकिन पाकिस्तान ने इनकार ही किया। अब हमने संदेश साफ कर दिया है कि तुम हमला करोगे तो जवाब सटीक और करारा मिलेगा। ऐसे में दर्शकों, भारत ने अब ये स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद को केवल नीति के स्तर पर नहीं बल्कि कार्रवाई के स्तर पर भी रोका जाएगा। ऐसे में जानने वाली बात यह है कि भारत की ओर से भेजा गया प्रतिनिधिमंडल अपने बयानों से विश्व को आगाह कर रहा है कि आतंकवाद पर भारत की क्या नीति होगी। ऐसे में समझने वालों, पाकिस्तान के लिए ये इशारा ही काफ़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज़।